परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे योग से परम शांति। तो आज हम एक नया टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है कर्म। तो आज हम कर्म की फ़िलॉसफ़ी, कर्म क्या होता है, कितने प्रकार के कर्म होते हैं, ऐसे टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ है कृष्णा, जिनसे हम कर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए और शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट की। परम शांति। परम शांति। तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि कर्म क्या होते हैं? कर्म, अब कर्म जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक तो कर्म बंधन होता है और एक कर्म होता है जो हम कर रहे हैं, वो कर्म होता है। कर्म बंधन किसी भी फल की इच्छा से किए जाने वाला कार्य हमें बंधन में डालता है, वो कर्म बंधन हो जाता है। जी, बहुत सुंदर। और कर्म बंधन को थोड़ा सा आप और एक्सप्लेन कर सके, लाइक कर्म और कर्म बंधन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर कर्म बंधन की बात करें तो कर्म बंधन हमारे पास्ट लाइफ से भी जुड़ा हो सकता है। जैसे कई लोग पूछते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उसका भी एक आंसर कर्म है। क्योंकि हमारे पास्ट लाइफ में हमने वो बंधन किसी से बांधा था, अब उसी को हम तोड़ रहे हैं इस जन्म में। और अगर इस जन्म में भी हम नहीं तोड़ पाते तो हमें एक और जन्म लेना पड़ता है। तो जब तक वो हमारा कर्म पूरा नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ से छूट तो सकते नहीं हैं। और कर्म जो हम बंधन बांध रहे हैं वो हमें पहले तो कर्म करते हैं तब वो बंधन बनता है। तो हमें हर एक कर्म बहुत सोच समझ के करना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, एग्ज़ाम में आंसर लिखना तो 100 बार सोच कर लिखना ताकि सही आंसर लिखो। तो कर्म इतना भी कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, हम जो कर रहे हैं वही हमारा कर्म है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम बात कर रहे हैं तो ये हमारा कर्म है। तो कर्म हम जो करे जा रहे हैं वो है, तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। जी। तो इसी के साथ कितने प्रकार के कर्म होते हैं? 3 प्रकार के कर्म होते हैं। संचित कर्म, क्रियाएं कर्म, प्रारब्ध कर्म। तो जो संचित कर्म होता है वो होता है हमारा पास्ट कर्म। अब कई लोग पास्ट की चिंता करते हैं कि हमने ये कर दिया। अब वो कर्म आप कर चुके, अब उसको आप कुछ नहीं कर सकते। आपने अगर गुस्से में अगर किसी को मार दिया तब वापस आप सॉरी ज़रूर बोल सकते हो, पर क्या आप वापस टाइम के पीछे जाकर उस कर्म को सुधार सकते हो? अब हमारे पास टाइम मशीन तो नहीं है। अब क्रियाएं कर्म, इसमें है जो हम अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम बातें कर रहे हैं, वो हो गया हमारा प्रेजेंट कर्म। ये टाइम हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इस टाइम में हमें सोचकर कोई भी काम करना है। अगर अभी हमारे सामने कोई सिचुएशन हो जिसमें हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, तो हमें ये सोचना है कि अगर ऐसी कोई मेन चीज़ नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, और फिर भी हम उस पर रिएक्ट कर लेंगे तो क्या बाद में हम उसे सुधार सकेंगे? वापस टाइम में जाकर क्या हम उस टाइम में अपने आप को सुधार पाएंगे? नहीं। तो ये टाइम हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और जो तीसरा कर्म है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए हमें। प्रारब्ध कर्म हमारा फ्यूचर होता है, लेकिन कई लोग अब उसकी भी चिंता करते हैं। जैसे अगर किसी की जॉब लगने वाली है, उसे टेंशन हो रही है कि क्या मेरी जॉब होगी, मैंने इंटरव्यू में सही बोला या नहीं। आप उसकी चिंता करके, कल की चिंता करके अपना आज बिगाड़ोगे, आपका प्रेजेंट टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो आपको सब कुछ जो टाइम चल रहा है उसको इम्पोर्टेंस दीजिए, ना पास्ट की चिंता कीजिए ना फ्यूचर की। जो होगा भगवान ने आपके लिए सब नंबर 1 सिलेक्ट करके रखा है। बहुत सुंदर। तो इसी के साथ कर्म फिलॉसफी को क्या आप मानते? क्या आप कर्म को फॉलो करते अपनी लाइफ में?
कर्म को अगर कोई मानता नहीं है कि कर्म होता है तो आप मत मानिए, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो आपका कर्म ही है। तो फिर कोई कर्म माने ना माने, कर्म होता है, इसका हमें पूरा विद एग्जाम्पल गीता में भी कहा है। कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा है महाभारत के युद्ध के टाइम, अर्जुन तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। बिल्कुल 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 सही बात है। तो अगर आपको किसी ने कुछ भी बोल दिया तो उसमें क्या आपको अपनी कर्म फिलॉसफी जो है, मतलब जब सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में जब आप प्लेस होते हो, तो क्या आपको वो चीज़ याद आता है अब कर्म फिलॉसफी के बारे में? हाँ, याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें हमारा पेशेंस भी नहीं खोना और ये याद रखना है हर पल हर सेकंड कि वी आर अंडर कर्मा। यस, वी आर अंडर कर्मा। अगर आज हम किसी को एक थप्पड़ मारेंगे, वही एक थप्पड़ खाने हमें इस धरती का एक और चक्कर मारना पड़ेगा। हम कर्म से या कर्म बंधन से पीछा नहीं छुड़वा सकते। इसलिए सोच समझ के कुछ भी करना चाहिए। तो अगर किसी ने बुरा कर्म कर दिया तो वो क्या कर सकता है अभी उसको काटने के लिए? कर्म एक ऐसी चीज है जिसका हमें फल मिलता है। अगर किसी ने अपने पूरे जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए, फॉर एग्जाम्पल मंदिर बनवाए, मतलब कोई भी वर्शिप एरिया बनवाई, और फिर मदद की किसी की भी जो ज़रूरतमंद है, तब उसके कर्म जो है वो अच्छे कर्मों में गिने जाते हैं। और हमारा कर्म डिसाइड करते हैं हमारे पाप पुण्य, और वो हम क्या कर्म कर रहे हैं वो डिसाइड करते हैं हम। अच्छा, पाप क्या होता है? पाप, हम किसी को अगर बहुत परेशान कर रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, बुरा कर्म कर रहे हैं, तो जब वो काउंटिंग चलती है कि हाँ इसने ये किया, तब वो हमारे मार्क्स जैसे डिसाइड होते हैं अलग अलग टाइप्स में, वैसे वो पाप पुण्य में डिसाइड होते हैं। तो वैसे हम कह सकते हैं उन्हें। और पुण्य कर्म क्या होता है? पुण्य कर्म अच्छे कर्मों को कहते हैं। जो पाप कर्म करते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं सज़ा लेने नर्क में। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी भी जानवर को पीड़ा पहुंचाई, तो फिर आपको नर्क में वो पीड़ा मिलेगी, या फिर आपको अगले जन्म में वो पीड़ा मिलेगी। आपको 2 बार डबल टाइम वो सहन करना पड़ेगा। आपने किसी को एक टाइम कष्ट दिया तो आपको डबल टाइम सोचना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा कि, और फिर बाद में आप सोचोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। और जो पुण्य कर्म करते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो उनके पुण्य पे डिसाइड करता है उनने क्या काम किया। अगर कोई बहुत आत्मज्ञानी है, उसने सबको ज्ञान दिया, तो उसको मोक्ष मिल सकता है कि उसे आत्मज्ञान भी है, उसने ज्ञान दान किया। हमारे बापूजी कहते हैं ज्ञान दान महादान, क्योंकि अगर वो किसी का कल्याण कर सकता है कुछ, तो वो देकर हमें पुण्य मिलता है। लेकिन अगर हम वो पुण्य की इच्छा से कर रहे हैं तो फिर सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अगर हम पाप पुण्य का, अगर हमारा जो घड़ा है वो अगर इक्वल हो गया है ना, तो उस समय क्या होता है? अगर हमारे पाप पुण्य का घड़ा इक्वल हो, जैसे हमने आधे पुण्य आधे पाप किए, तो इसका प्रायश्चित करने हमें एक और जन्म लेना पड़ता है। और इसमें एक और बात कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि स्वर्ग प्राप्ति ही उनका अल्टीमेट गोल है। लोग सोचते हैं ये बात, लेकिन उससे ऊपर भी धाम है, उन्हें ये बात की नॉलेज ही नहीं है। तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? अब जैसे भी उनके फैमिली में उन्हें सिखाया गया है वो वैसे समझते हैं। जैसे
किसी को स्वर्ग तक ही सिखाया है कि हाँ स्वर्ग के ऊपर कुछ नहीं होता, तो वो सोचेंगे हमारा स्वर्ग ही अल्टीमेट गोल है। किसी को वैकुंठ, फिर अमर, ऐसे शिव जी की गोलोक, कहीं पे भी जहाँ तक समझाएं वो समझेंगे हमारा अल्टीमेट गोल वहाँ तक है। तो फिर हमें भी अपने अंदर से भी आना चाहिए कि इसके ऊपर भी कुछ है। हमें अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए कि है कुछ ऊपर, हमें हमारा अल्टीमेट गोल ढूंढना। और इस पर हमारे बापूजी क्या बोलते हैं, और ऊपर हमें कहाँ तक जाना है? हमें बापूजी भी ये बोलते हैं कि जो तुम लोग जहाँ तक जानोगे तुम्हें लगेगा वहीं तक है, तुम्हें लगेगा यहीं पे ब्रह्मांड का अंत है, लेकिन हमारा ब्रह्मांड अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। भाई बापूजी ने बोला ना, अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते, तो ये साइकिल चलता ही रहता है। तो वही है कि आपकी आत्मा की जहाँ तक खोज होगी वो वहीं तक जाएगी, वहीं तक उसको, उधर तक का ज्ञान ही उसको फिर समझ भी आएगा। तो वही है कि क्या इस जन्म और मरण से, साइकिल से छूटने का कोई सल्यूशन है? उसे हम अगर कहें तो वो है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति के लिए हमें सही ज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। हम ब्रह्म ज्ञान किसे कहते हैं? ब्रह्मांड के आदि, मध्य और अंत के ज्ञान को। आत्मज्ञान, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें किसने रचा, हमारी आत्मा को किसने रचा, इस ज्ञान को हम आत्मज्ञान कहते हैं, जो हमारी आत्मा का कल्याण करेगा। राइट। जब हमें इन सब का सार समझ आ जाएगा, ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान का, तब हमें जीवन मुक्ति का रास्ता दिखेगा। और अगर हमने वो फॉलो कर लिया तो हम इस जीवन और मरण के साइकिल से छूट जाएंगे। और मुक्ति और जीवन मुक्ति में क्या डिफरेंस है? मुक्ति जो है वो एक टाइम लिमिट होती है, उसमें आपको एक टाइम लिमिट दिया जाता है, उस टाइम तक आप जन्म मरण नहीं लोगे। स्वर्ग में ऐसा नहीं होता। कई लोग सोचेंगे कि मुक्ति और स्वर्ग में तो फिर सेम हुआ। स्वर्ग में आपको आपके पाप पुण्य के हिसाब से रहने की टाइम लिमिट मिलती है। राइट। तो जीवन मुक्ति ऐसी होती है कि उसमें अब आपको ना जन्म लेने की ज़रूरत है, ना अब मरने की ज़रूरत है। आप जीवन से मुक्त हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट की समाप्ति करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कृष्णा। थैंक यू। बेहद की परम महाशांति। परम शांति। बेहद की परम शांति, सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति,